हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और रात के बज रहे हैं 1 और मेरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा है। अंधेरा किस वजह से हुआ पड़ा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और देखो यहाँ पर ना पूरे घर में अंधेरा है। तो अम्मी जी बेटे को लेके बाहर घुमा रहे हैं। और देखो मैं दिखाती हूँ आपको, पूरे गली में अंधेरा है। अम्मी जी हंस रहे थे, तुझे रात में भी चैन नहीं है। यहाँ पर भीड़ खड़ी है और ये भीड़ इस वजह से है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिशियन आया हुआ है। इलेक्ट्रिशियन ट्रांसमीटर को ठीक कर रहा है, इस वजह से वहाँ पर भीड़ हो लगी हुई है। अमित जी भी जस्ट वहीं थे, बट वहाँ से अभी आ गई क्योंकि बेटा मेरा रह नहीं रहा था गर्मी से। कौन गुन्नू गई? अब सबकी लाइट गई है। इसीलिए तो मैंने बोला ना, बस या तो सबकी चाहिए। देखिए सबकी घर की लाइटें जा चुकी है। हेलो गाइस, सबकी घर की लाइटें जा चुकी है। ये मैंने मेरे फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। हाँ, ये देखिए अम्मी जी मेरे बेटे को लेकर घूम रहे हैं। और ये जिनके घर में इन्वर्टर है उन सिर्फ उन्हीं की लाइट है, बाकी सभी के घर की लाइट जा चुकी है। ये देखिए अब्दू बिल्कुल भी सो ही नहीं रहा है, इसको नींद ही नहीं आ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी के बज रहे हैं 1 बजे रात में ये हालत है। अभी इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं और अभी इलेक्ट्रिशियन आए, मैंने फ़ोन का टॉर्च बंद कर दिया तो ये देखो कैसे भूतिया सी गली लग रही है। हॉरर फिल्म की गलियाँ। हॉरर फिल्म की गलियाँ लग रही है। मैं शायद दिखाए भी ना दूँ आपको। और चलते हैं अम्मी, मैं थोड़ा रोशनी में जाती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखूँगी। अंधेरा बहुत ज़्यादा है। हाँ तो ये देखिए मेरे घर का भी इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी लाइट है दैट सिर्फ यही चल रही है। और पूरे घर में अंधेरा हुआ पड़ा, पूरे घर में। और अब्दू इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है। इलेक्ट्रिशियंस आए हैं, हम पिछले आधे घंटे से फ़ोन कर रहे हैं। पहले हमने आधा घंटा वेट करा, नहीं आधा घंटा नहीं, 11:30 बजे लाइट गई है और अभी 1 बज रही है। तो हमने आधा पौना घंटा तो वेट किया कि हाँ कैसे भी करके अगर आ जाए। तो देखो अभी 1 बज रहे हैं, तो हमने वेट किया कि चलो आ जाएगी लाइट, आ जाएगी। लेकिन मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारी कॉलोनी के, वो आके गए तो मुझे आवाज़ आई कि बाहर ना कूलर चल रही है। मतलब जिनके घर में कूलर है उनके घर की वॉइस आ रही है कूलर की। तो मैंने जस्ट उठ के देखा, मैंने कहा कहीं शायद ऐसा तो नहीं हमारे ही घर की लाइट गई हुई है। या मतलब कई बार होता है ना कि एमसील वगैरह गिर जाती है, तो हमारे घर का तो कोई स्विच नहीं वो हो गया। तो इसकी वजह से हम उठे एंड हमने उठ के देखा कि हमारे ही नहीं, हमारे साथ साथ 2 से 3 गलियों की लाइट गई हुई है। और इस वजह से हम ही नहीं, हम जब निकले हैं तो 2-3 जने और भी निकले हैं अपने अपने घरों से बाहर। और फिर उन्होंने देखा कि सबकी लाइट नहीं है। खंबे में लाइट है, खंबे पे जो मीटर्स हैं उन पे भी लाइट है, लेकिन घरों की लाइटें गई हुई है काफ़ी लोगों की। तो हमने काफ़ी देर तक कॉल करा, पिछले 1 घंटे से हम फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। और के लिए जो लोग होते हैं उनके फ़ोन कॉल्स वो पिक नहीं कर रहे हैं, कुछ के बंद हैं। और जब वहाँ जाया गया है जहाँ सेंटर है विद्युत विभाग, वहाँ जहाँ जब गए हैं बिजली घर, तो वहाँ पर भी उन्होंने आने से मना कर दिया कि 10 बजे के बाद ही कुछ हो पाएगा, आ ही नहीं रहे हैं वो। तो अभी जस्ट पता नहीं कैसे ना कैसे समझ में नहीं आया, सडनली कहते हैं ना आ गए। तो अभी 2 इलेक्ट्रिशियंस आए हैं जो कि ट्रांसमीटर को चेक कर रहे हैं और होल कॉलोनी की लाइट गई है। तो मे बी हमारे घर की भी लाइट, अब सबकी लाइट ही आ जाएगी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा सेशन है जूम पे हम गुरजीत सर का। और हमें कल सूरतगढ़ के लिए भी निकलना है। सो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, कब कैसे नींद पूरी होएगी। आँख देख रहा, आज मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। एंड इतनी ज़्यादा थकावट होने के बावजूद ये हाल हो रहा है मेरा कि रात में भी नींद नहीं, चैन नहीं है। दिन में आराम नहीं, रात में चैन नहीं। क्या करेगी ये गर्मी। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाती हूँ मैं क्या क्या होता है। और तो फाइनली लाइट आ गई है, तकरीबन
सवा एक बज रहे हैं और लाइट आ चुकी है। और थैंक गॉड काफ़ी देर के वेट करने के बाद तकरीबन एक डेढ़ पौने 2 घंटे हो गए हैं वेट कर रहे हैं हम लोग लाइट का। और अभी जस्ट आई है, देख रही हो आप, अभी आई है। तो ये है हमारा गर्मियों का हाल। मैंने तो सोच लिया कि मेरा जैसे ही घर बनेगा ना, मैं सोलर पैनल लगवाऊंगी। सोलर पैनल के साथ मेरे घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ अम्मी जी। हम लोग बहुत देर से परेशान हो रहे थे, वेट कर रहे थे कब आएगी लाइट, कब आएगी लाइट। अब एक और मुसीबत, अम्मी जी गए हैं गेट खोलने के लिए, मेन डोर खोलने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद से बिल्ली आ गई है घर में, क्योंकि अंधेरा था, शायद से बिल्ली आ गई है। तो शायद से बिल्ली आ गई है हमारे घर में, हमें पता भी नहीं लगा। अम्मी जी को शायद महसूस हुआ है, तो अभी वो उसको निकालने गए। वो देखिए गेट खोला है उन्होंने। नहीं है, बड़ा लाइट जला लो, पहले मेरे को फ़ैन ऑन कर दो, मेरे को फ़ैन ऑन कर दो। अब्दू सो रहा है, खाली झूठ बोली। अब्दू तो उठ गया, अब्दू उठ रहा है। कूलर भी नहीं चलाया ना, जस्ट नहीं चला, अभी जस्ट आया है ना लाइट, इसलिए अब्दू को भी नींद नहीं आ रही थी। अब्दू बहुत देर से वेट कर रहा था। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो अभी लाइट तो जाके आई है, बाकी देखिए हमारा क्या हाल होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री महाकाल। और मॉर्निंग हो चुकी है, नींद पूरी नहीं हुई, आंखें सूजी सी हुई पड़ी हैं। ये देखिए मेरा चेहरा कितना स्वेलिंग सा लग रहा है। लेकिन बेटा यहाँ उठ गया था तो उसको प्यास लगी थी, तो मैंने उसको पानी पिलाया। अब इसको चाहिए कि मम्मा इसको गोदी में रखे काफ़ी देर तक। तो उसको मैंने किस वगैरह किया और फिर मैंने इसको थोड़ी देर संभाला। और बेटी भी मेरी उठ गई थी। ये 5:45 बजे का टाइम है, क्योंकि अब सवेरे जल्दी हो जाती है, तो 5:45 बजे का टाइम है। बेटा मेरा गोदी में सो गया और यहाँ मैं उठ के बैठ गई थी, क्योंकि सेशन जूम का भी चल रहा है। और यहाँ अभी अमित जी चाय बना रहे हैं, और क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी हूँ, बेटा साथ में उठ गया, तो अमित जी ने चाय बनाई। चाय बहुत ही सचमुच में लाजवाब थी, बहुत टेस्टी चाय बनाई थी। लेकिन नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि रात में भी नहीं सोए हम, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी नींद खुलने में। और साथ ही हम सेशन भी सुन रहे थे और साथ ही हम चाय पी रहे थे। तो यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे साइड में, तो बेटी को भी चाय नाश्ता वगैरह दे दिया था। और यहाँ पर अमित जी मस्ती कर रहे थे, कहते नींद आँखें जैसे देखो कैसे सूजी सी लग रही है। मैंने कहा हाँ हाबू जैसे लग रहे हैं। उसके बाद बेटे को गेड़ी लेनी थी, अम्मी जी प्रोडक्ट्स लेने जा रहे थे सेकंड डीपी से। तो उसने गाड़ी निकालते हुए देखा लड्डू ने, तो फिर गेड़ी के लिए वो रोने लगा कि मुझे भी गेड़ी लेनी है। स्कूटी पे उसको एक बार 2 बार घूमना ज़रूरी है, तो ये इस गेड़ी लेके आ रहे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे बनियान पहले छोड़ा और बनियान में छोड़ा कर दे। एक ला दो, उधर से गेड़ी लाके यहाँ रोक देना। अरे यार बाय। यहाँ दोबारा आगे की तरफ चले गए गेड़ी लेने। मैंने कहा चलो एक गेड़ी और दिलाई दो तो खुश हो जाएगा वो। लेकिन वो इतना गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको उतारा ना, तो बहुत गुस्सा हुआ। पर उसको ऐसे बहुत ही मज़ा आता है, स्कूटी पे हो चाहे गाड़ी में हो, उसको घूमने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और मेड मेरी आने वाली थी, अभी आई भी नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा था और मुझे सूरतगढ़ के लिए निकलना था और रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और मेरी नंद भी आने वाली थी, अपने ससुराल गई हुई थी वो सुरेशिया, तो वहाँ से वो आने वाली थी कोमल। तो वो अभी 4-5 दिन की छुट्टियों में आई हुई है, आपको पता ही है। तो इस वजह से फिर उसके आने की तैयारी भी करनी थी। आ गया तक करते। चल गुनू उतार उसको, गुनू उतारो उसको।
फिर यहाँ अब्दू को छोड़ के अम्मी जी माल लेने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो उतार दो उसको साथ में। फिर अम्मी जी को प्रोडक्ट्स लेके गाड़ी साफ़ करनी थी, क्योंकि गाड़ी पे अभी धूल मिट्टी बहुत जम जाती है, डेली इतनी आंधी वगैरह आ रही है ना, तो डेली गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है। तो अम्मी जी को उसमें भी टाइम लगना था और हमें रेडी भी होना है। तो फिर मैं यहाँ पर बेटे को लेकर जा रही थी, लेकिन वो इतना रोया कि उसको वापस जाना है और हमें भी लेट हो रहा था कि जल्दी जाना था, हमें निकलना था। इस वजह से फिर उसको छोड़ के मैं जी भाग गई फटाफट। और यहाँ मैं आ गई फिर किचन में, और किचन में मैंने बनाया नाश्ता, सुनीता काम करके चली गई। तो और यहाँ पर फिर मैंने फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, और ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ परांठे बनाए, थोड़ी सब्ज़ी पड़ी थी वो हमने नाश्ते में ली। और मैं यहाँ पर मेरे लिए तो मैंने सिंपल रोटियाँ बनाई, क्योंकि मुझे नहीं खानी थी। तो मुझे के लिए मैंने परांठे बनाए, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बना दिया। और यहाँ पर हम इकट्ठे ही नाश्ता करके जाने वाले थे, तो फटाफट मैं लगी परांठे बनाने के लिए। और कोमल आने वाली थी, तो मैंने कहा जो भी नाश्ता वगैरह करेगी वो कर लेगी, जो भी पसंद है उसके लिए मैंगो वगैरह छोड़ के गई थी। उसकी दादी सास भी आने वाली थी, इसलिए फिर मैं ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे शेविंग वगैरह कर ली, वो नहाने जा रहे थे। मैं नहा लेता हूँ फटाफट, तो मैंने कहा चलो आप भी नहा लो, उसके बाद मेरा रह जाएगा, मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं रेडी होंगी। और बच्चों को मैंने सोचा फटाफट मैं नाश्ता वगैरह करवा के फ्री हो ही जाऊँ। तो यहाँ हमारा नौहर का स्टॉक रेडी हो चुका है, पैक हो चुका है, जो कि परलिका जाना था। अम्मी जी ने इसको पैक कर लिया। एक कार्टून ये पूरा है जो मतलब हमने पैक किया है, और इस तरह के कार्टून डेली दिन में 3 से 4 बार जाते हैं। ये हमारा रूटीन रहता है डेली का। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो बताइए आप कैसे लग रही हूँ मैंने सूट डाला है कॉटन का, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने सिर्फ सूट ही डाला है और ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। तो मैं सिंपल, मैं वैसे जूड़ा चोटी करने वाली थी, पोनी टेल करने वाली थी, बट मैंने फिर नहीं किया। मैंने कहा चलो इसी में तो जाना है गाड़ी में। ये मेरी कुछ अलमीरा के ऊपर अफर्मेशंस डेली रीड करती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मैं, मेरा बेटा और मुझे निकल चुके हैं सूरतगढ़ के लिए। और मैंने नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, मुझे ने थोड़ा बहुत किया था, तो बाकी मैंने पैक कर लिया। हम निकल चुके हैं सूरतगढ़ के लिए और अभी के बज रहे हैं 11। हम राइट 11 बजे निकल गए। टकलू आ रहा है। लड्डू के बाल नहीं है बिल्कुल भी, कितना क्यूट लगता है। और अम्मी जी ड्राइव कर रहे हैं। हम जा रहे हैं सूरतगढ़, यहाँ से डायरेक्ट सूरतगढ़ जाएंगे। और अभी इसके बीच में रास्ते में चेंज करवाएंगे, इसके कपड़े चेंज करने वाले। और ये सो के उठा अभी जस्ट। मैंने नेल पेंट भी नहीं लगाया, मैं नेल पेंट लगाऊंगी। पुच्ची ले लेती है मम्मी, पुच्ची ले लेती है मम्मी, पुच्ची ले लेती है। ये देखिए हम जा रहे हैं। लड्डू खुश हो रहा है। लड्डू कहाँ जा रही है? लड्डू घूमने जा रहे हैं, है ना? घूमने जा रहे हैं हम लड्डू को लेके। तो हम यहाँ निकल चुके हैं। अम्मी जी आज हैंडसम लग रहे हैं। अम्मी जी का चश्मा कहाँ है? रखा हुआ है, लगाया नहीं है। ट्रैफिक अभी यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रुका, वरना यहाँ ट्रैफिक होता है। चलिए और यहाँ हम सूरतगढ़ पहुँच चुके हैं। ये है एंट्रेंस, यहीं पास में ही पाकिस्तान का बॉर्डर भी। ये बड़े बड़े पहाड़ से आगे पास में हो जाए। ये देखिए इस साइड में देखिए बड़े बड़े पहाड़ से इनकी कटिंग करके कॉलोनी बनाई जा रही है। यहाँ सड़क भी बन रही है। यहाँ पहाड़ों की कटिंग कर करके, जो रेतीले पहाड़ हैं उनकी कटिंग कर करके सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। और
इस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये भी एरिया। तो सूरतगढ़ पहले बहुत ज़्यादा रेतीला रेगिस्तान की तरह हुआ करता था, अब काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। तो हम जा रहे हैं हमारे क्लाइंट के घर और उनसे मिलने के लिए। वो काफ़ी दिनों से बुला रहे थे और मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ये थोड़ा टाइम बचा है, मैं जाऊँ और उनसे मिल के आऊँ। और फीमेल है तो डेफ़िनेटली वो कंफर्ट होती हैं, फीमेल के साथ तो मेरा जाना कंपलसरी था। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ उनके घर के पास। यहाँ देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये सारे आप दूर दूर तक देखोगे ना तो यहाँ आपको रेतीले पहाड़ मिलेंगे। और ये रेगिस्तान एरिया है, जिसको रेगिस्तान भी बोल सकते हो आप। बहुत रेती ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन अभी टेम्परेचर जा रहा है 48 डिग्री 49 डिग्री के आसपास। और यहाँ पर गर्म रेतीले पहाड़, उनकी भी जो धधक है, गरमाइश है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही थी। जो गाड़ी की कूलिंग है वो भी नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी। और हमारे हनुमानगढ़ के पास तो इतना नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं लगभग उनके घर के पास और यहाँ से उनके कॉलोनी की तरफ निकल जाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ है। मैंने ये पहाड़ राजस्थान के अंदर यानी मेरे हनुमानगढ़ के नियर डियर मैंने पहली बार देखे हैं। तो गंगानगर में भी नहीं देखे मैंने इस तरह के पहाड़, मैंने नौहर तक भी नहीं देखे हैं और यहाँ मैंने पहली बार देखे हैं। तो ये हैं वो लोग और ये हैं वो कपल जिनसे हम मिलने आए थे और बहुत एक्साइटेड थे और बहुत मज़ा आया इनसे मिलने के बाद। तो हम निकल चुके हैं अब सूरतगढ़ से, जिनके घर आए हुए थे प्लान के लिए, वहाँ से हम निकल चुके हैं उनके घर से और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ रिटर्न। तो भी जाएगा वे अल्लड़ा ना लागे यारिया, जे दुनियादारी तो जट्टा टूरी खाना किते करे मुंडिया, तेनू गोरिया हथां दी मिठी चूरी खाना किते करे मुंडिया, ओ तेनू गोरिया हथां दी मिठी चूरी। ओ यार भी बथेरे बिल्लो कारां भी बथेरियां नी जिंदगी च बस चन्नो कमियां ने तेरियां। यार भी बथेरे बिल्लो कारां भी बथेरियां नी जिंदगी च बस चन्नो कमियां ने तेरियां, नी ओना छोड़ा जानी जट नू। तो यहाँ तकरीबन हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ का ये सूरतगढ़ का ये लास्ट टोल है और उसके बाद हम हनुमानगढ़ एंटर कर जाएंगे और तकरीबन बज रहे हैं 5। हमें लगी है भूख, पोर्ट्रेट में कोल्ड कॉफ़ी, पिज़्ज़ा। आज बहुत दिनों बाद हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा। भूख लगी है यार, तेज़ वाले ना, तेज वाली भूख लगी यार। फटाफट आपको फोटो लेना, फोटो ले लो। एंड कैसे आप सभी? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गर्मी से बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कॉटन का सूट है तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, पूछिए मत। सो आपके यहाँ कितनी गर्मी का टेम्परेचर क्या है बताइएगा। और फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं और अभी जस्ट देखिए मेरा सारा ना मुझे चेंज करना था, बट मुझे भी मार्केट जाना पड़ेगा, तो मैं मार्केट जाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड कैसे लगे मेरे व्लॉग्स बताइएगा ज़रूर और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे ये वीडियो व्लॉग आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।